हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो। बोल रहे थे कि हमको ये सिस्ट जो है ना, ओवरी सिस्ट। हाँ हाँ। हेलो। वो हाँ जी। नीचे की ओर, जैसे कि कमर की जो हड्डी जो रहती है उसके ठीक इधर साइड, बाएं साइड नीचे मतलब दर्द कर रहा है। अच्छा, कब से दर्द हो रहा है? कल से ही थोड़ा थोड़ा टिस टिस, जैसे टॉयलेट करने पे थोड़ा बहुत बैठते हैं ना आदमी, तो झुकने समय थोड़ा सा दर्द करता है। अच्छा। हाँ। और क्या दिक्कत है? और दिक्कत है कि ये पगड़ी के नीचे जो हमको लगता है पथरी साइड है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी। अभी भोजन क्या ले रहे हैं, डाइट क्या ले रहे हैं सुबह से रात तक? डाइट डाइट तो वही सुबह के टाइम वही खिचड़ी रहता है, शाम के समय साबूदाना, और में तो दलिया रहता है। डेयरी प्रोडक्ट भी लेते हैं क्या? हाँ, डेयरी प्रोडक्ट तो ले रहे थे, साबूदाना दूध में ही बना के। नहीं, जब तक पथरी है ना तो दूध का प्रोडक्ट नहीं यूज करिए। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मतलब सर तो बतलाए थे कि मतलब ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग ले ही रहे थे। दलिया जैसे नहीं खिला पा रहा था ना, तो हम साबूदाना ही खा रहे थे, नहीं, बहुत दूध ज्यादा में नहीं बना। खाना है, कभी काल ले लिए तो ठीक है। मैं ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। हाँ जी। ठीक है। हाँ, वैसा नहीं है, समस्या बहुत ज्यादा है, बढ़ रहा है आपका अगर, और आराम नहीं मिल अच्छा। रहा तो उसके हाँ, तो जो जो फिर हम फिर छोड़ दिए, फिर हमको लगा कि नहीं, हमको नहीं पीना चाहिए, तो फिर हम मतलब नहीं खाना चाहिए, तो फिर हम फिर छोड़ दिए। कब से छोड़ दिए? अभी मतलब 2-3 दिन हुआ, फिर नहीं खा रहे हैं। अच्छा। अच्छा नहीं, डेयरी ठीक है प्रोडक्ट जो फिर। है ना आपके लिए नुकसानदायक है। हाँ। घी फायदा है, बल्कि घी अगर है तो घी शरीर में थोड़ी चिकनाहट बढ़ाती है, पर सर ओरिजिनल होना चाहिए। हेलो सर, आप धीरज सरीना बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तो मैंने शुरुआत में बात किया था तो दूसरे आवाज लग रहा था, इसलिए अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैंने। हम्म। आवाज बदलते रहता है, जगह चेंज होते रहती है, कैंपियन चल रहा है, उसी में समय निकाल करके बात भी करना रहता है लोगों से। अच्छा हाँ सर, थैंक यू सर, इतना मेरे लिए हाँ। समय निकाला आपने। आप बहुत परेशान क्यों रहती हैं? मुझे मैसेज में पता चलता है कि बहुत दुखी लगती हैं आप। क्या दिक्कत है आपको? जीवन से प्रसन्न नहीं सर रहते हैं? हाँ, इतना तकलीफ में क्यों रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं? तो सुस्ती लगता है थोड़ा, और क्या। देखो, तकलीफ अगर शरीर में आ चुका है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है ना। हाँ सर। अपने आप को फिट करना है। आप जाएंगे किसी हॉस्पिटल में, जाएंगे गॉल ब्लैडर कट करके निकाल देंगे, यूट्रस कट करके निकाल देंगे। उनके पास यही सोल्यूशन है, हम्म, कट करके बाहर निकाल दो। हम मदद करने का नहीं। प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपकी बीमारी नेचुरली तरीके से ठीक हो जाए। तो इसमें सबसे बड़ा रोगी सर स्वयं हम एक चिकित्सक। बात करना चाहेंगे जी। कि हम लोग इस बीच में हम लोग जैसे कि गांव गए थे, जी। तो फिर वहाँ पे जैसे कि रूटीन थोड़ा सा ये हो गया था। तो एक हम्म दिन मैंने सादा जैसे खाना खाया था, चावल और चटनी थी। हम्म। कोई सादा खाना से हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कल सादा खाना कोई खा ले दिक्कत रहे, कोई नहीं। दिक्कत नहीं उससे है। बस ध्यान रखना कि बिना भूख के खाना नहीं खाना है, ओवर खाना नहीं खाना है, ठीक है? वो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। घर का सादा खाना खा लिए कभी कल तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ, वो हाँ समस्या नहीं, ठीक है। मेंटली फ्री रहना बड़ा जरूरी है। मेंटली तो वही सर, तकलीफ। हम बोलना चाह रहे थे कि हम मतलब खा लिए थे, तो सर उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है, 2-3 दिन मतलब ऐसा हो गया था, तो नहीं, इसीलिए। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बस क्या होता है कि जो अच्छा। बीमारी की स्पीड रहती है ठीक होने का, उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप तो नॉर्मल अच्छा। खाना भी खा सकते हैं, कभी कभी आपको इच्छा है तो खा लीजिए, ठीक है? पर सर तो फिर कल तो दिमागी सर टेंशन में चावल नहीं चटनी रहिए। खाए थे। ठीक है। दिमागी टेंशन में मत रहिए। दिमागी टेंशन में रहेंगे तो तकलीफ ज्यादा है। आप कुछ भी अमृत भी पी लेंगे, वो काम नहीं करेगा। हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है।
आप इस समय कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं? सर ये रांची। रांची, झारखंड। हाँ यस सर। तो रांची में ना पंचकर्म का सेंटर है, ठीक है। कई पंचकर्म का। हाँ, नियर बाई आप चेक करिए, कई सारे पंचकर्म के सेंटर है। वहां पे जा करके 7 दिन अपने शरीर की शुद्धि करवा लीजिए हो सके तो। और ये जो यूट्रस में गांठ है ना, यस सर। यूट्रस यूट्रस में जो सिस्ट है ओवरी में, यस सर। हाँ। ठीक है। तो अभी आपके यस सर। बच्चे हैं क्या कोई? हाँ मतलब प्रेग्नेंट नहीं है। दो बच्चे हैं। एक 8 साल का है और एक 4 साल की है। अच्छा, तो इस बीच में जब से ये चल रहा है तो ब्रह्मचर्य का पालन आपका हुआ था कि शारीरिक संभोग चल रहा यस था? सर। यस सर। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सर। जैसे हाँ, आप बोले वैसे ही पालन कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा एक सलाह है, क्योंकि आपको ये चीजें सूट नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, इतने में तो ठीक हो जाता है बीमारी और रिवर्स हो जाता अच्छा है या अच्छा। फिर एकदम कम हो जाता है, ठीक है। आपको नहीं हो नहीं रहा तो है इसका पहले मतलब। जैसे हाँ पहले जैसे गड़ता था तो उस चीज को तो पूरा कम हो गया। बस थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि माइनर जैसा है कि क्या पता नहीं। अब वो टेस्ट कराएंगे इस महीना सर फिर से, तो वो पता चलेगा। ठीक है, टेस्ट के ऊपर भी हमेशा निर्भर नहीं रहना, बहुत बार टेस्ट भी गड़बड़ आ जाता है, ठीक है। अच्छा सर। वो दिखा देते यस हैं सर। रिपोर्ट में वैसा, बस वैसा रहता नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट ये है कि अगर हो सके तो बहुत जरूरी है, अगर समस्या आपका ठीक नहीं हो रहा है कम्प्लीटली जड़ मूल से, तो यस सर। एक बार पंचकर्म की थेरेपी आपको करवाना चाहिए। सर ये कहाँ है? आप रांची में चेक करेंगे, नियर बाई पंचकर्म सेंटर आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। रांची बड़ा सिटी है, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। तो यस सर। वहां पे रहेगा ही रहेगा। पंचकर्म में एक हाँ। थेरेपी होती है उत्तर बस्ती, ठीक है। उत्तर बस। एक मिनट सर, नोट कर ले रहा हूँ। उधर बस्ती, उधर नहीं, उत्तर बस्ती, उत्तर बस्ती। उत्तर है, उत्तर है। हाँ, क्वेश्चन उत्तर होता है ना, उसका उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती क्या होता है, ये यस सर। जो ओवरीज है उसके अंदर दवाई छोड़ा जाता है, ठीक है, आयुर्वेदिक की, अच्छा सर। अच्छा। ठीक है। योनि मार्ग से वो दवाई छोड़ा जाता है, वो डायरेक्टली हाँ। गांठ को फ्री करने में मदद करता है, यस सर। ठीक है। तो एक पार्ट ये होता है। सेकंड पार्ट होता है कि आप मेंटली थोड़ा सा दिक्कत में है तो शिरोधारा नाम की थेरेपी होगी, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, शिरोधारा। अच्छा सर। तीसरा होगा अभ्यंगम, पूरे बॉडी की मसाज होती है, ठीक है, जड़ी बूटियों के तेल से, अच्छा। ठीक है। चौथा होगा स्टीम, ठीक। स्टीम बाथ में बिठा करके औषधियों वाला स्टीम दिया जाएगा, जिससे पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स निकलेगा, शरीर अच्छा फील होगा, दर्द मुक्त होगा, ठीक है। यस सर। और एक थेरेपी रहेगी मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती जो है ये आंतों को क्लींजिंग करने के लिए एक थेरेपी होती है। तो हम्म। आंतों को क्लींजिंग करने के लिए मल द्वार से एक औषधि डाली जाती है आंतों को इन्फेक्शन दूर करने के लिए, आंतों में समस्या, क्योंकि आपको पहले कब्जियत रही बहुत ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो पंचकर्म थेरेपी है महिला के लिए महिला करती हैं, पुरुष के लिए पुरुष करते हैं, ठीक है। अच्छा। यस सर। हाँ, तो महिला वहां पे रहती होंगी, आप पता कर लीजिएगा, रहेंगी ही, ठीक है। तो यस सर। आप 7 से 10 दिन आप कम से कम, मैं तो बोलूंगा करवा लीजिए, अच्छा। ठीक है। इसके अलावा वो जो डॉक्टर रहेंगे वो अपने से भी जांच करेंगे, समझ में आएगा तो वो कुछ अपने तरीके से भी कोई एक दो थेरेपी हो सकता है करें, अच्छा। ठीक है। तो ये कर ठीक। सकते हैं, इसमें खर्च जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें जब जाएंगे ना, यस सर। हाँ, इसमें खर्च भी जाता है। तो सर एक पकड़ के कितना? चलना है कि भाई शुद्धिकरण शरीर का होता है पंचकर्म द्वारा,
तो इसमें खर्च जाता है और थोड़ा शरीर के लिए खर्च आपको लगेगा, पकड़ के चलिए भाई हमारा थोड़ा खर्च जाएगा उसमें, क्योंकि आप अगर मेंटली फ्री रहते थे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टरबेंस है और समस्याएं ठीक नहीं हो रही है, इसलिए। ठीक है, बच्चे अच्छा। छोटे अभी हैं? हाँ, एक 8 साल की है और एक 4 साल की है। अच्छा, तो जब भी पंचकर्म थेरेपी कराने जाएं अपने घर पे एक व्यवस्था कोई रिलेटिव अपना रख लीजिए, कोई लेडीज, ताकि बच्चों का ध्यान रखे। ये ना रहे कि आप वहां पे चले गए थेरेपी कराने और आप फिर से और डिस्टर्ब हैं फिर उसको लेकर के। जब आप जाएंगे तो बड़ा एकदम माइंड फ्री करके जाना है, ठीक है। बल्कि वहां पे तो मैं बोलूंगा कि भाई 7 दिन अगर रहने की व्यवस्था रहे तो 7 दिन उन्हीं का डाइट, उन्हीं फिर जो थेरेपी रहेगी वहीं रुक करके करिएगा। अच्छा। हाँ, जो रुकने वाली व्यवस्था जो थेरेपी होती है ना, जहाँ पे रुकने वाली ये रहता है, अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो रुकने से थोड़ा सा एक पॉजिटिव जिससे रहता है कि भाई 24 घंटे उनके साथ में आप रह रहे हैं, तो उसमें वो काउंसलिंग भी करेंगे ना, थोड़ा सा आपको समझाएंगे चीजों के बारे में, थोड़ा योग प्राणायाम करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा जो है प्राकृतिक चीजों का दर्शन कराएंगे। तो उससे जो है मेंटली व्यक्ति फ्री होता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं कहीं पे, तो कहीं पे या ऐसे स्थान पे जाते हैं तो कुछ दिन रहते हैं तो अच्छा फील होता है ना। हम्म। वैसे ही अगर कहीं नेचुरोपैथी का पंचकर्म का जो सेंटर है, ये वाली जगह पे कुछ समय रहना चाहिए। अगर समस्या नहीं ठीक हो रही है तो। ठीक है सर। ठीक है। और सर वो काला वाला दवाई फिर अब जैसे खत्म हो जाएगा तो फिर मार्च तक वो नहीं चल पाएगा, तो कौन फिर लेना है? कौन जो सा? भिजवाए थे सर आप दवा, जो सर आप बीच में सर आप दवा भी जो भिजवाए थे। हाँ हाँ, नहीं उसका जरूरत नहीं है। उसको अब तो एक बार भेजा गया था, वो चीजों को उससे कुछ बेनिफिट फील हो रहा था आपको? यस सर। क्या बेनिफिट फील हो रहा था? ये ठीक हो रहा था कि बाथरूम मतलब जा ही रहे थे और पथरी में मतलब दर्द उर्द नहीं था। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो वो क्रोटन, उसमें एक पेट सफा के लिए औषधि था छोटी बोतल में, उससे पेट हाँ सफा हाँ होता था अच्छे से। हाँ, हो तो रहा था। देखो मेंटली ना फ्री रहिए बस खाली, फिर अगर बीमारी ना आप चाहेंगे तो ठीक कर सकते हैं। मेंटली एकदम फ्री रहो, शरीर को अपने समय दो, खुश रहो, ठीक है। दुखी मत रहो। ठीक है। हाँ, समस्या ठीक। शरीर में आ गया है तो दुखी रहने से दुख और बढ़ जाएगा, खुश रहने से दुख घट जाएगा। खुश रह करके ठीक। अपने घर का जो भी आपका काम है काम करते रहिए और थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करिए, ठीक है। यस। और बहुत ज्यादा अगर काम का प्रेशर हो तो कोई एक आधा रिलेटिव अपनी माता जी को या कोई अपने किसी को एक आधा बुला लीजिए। मैंने पहले भी ये बोला था आपके हस्बैंड को, हाँ यस सर। ठीक है। क्योंकि आप देखो, एक रोगी व्यक्ति का जो दिनचर्या होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति का दिनचर्या होता है, उसमें फर्क होना चाहिए। आपके ऊपर वैसा ही हम्म। पूरा लोड लेके चल रहे हैं आप, हम्म। समझ रहे हैं। जब पूरा लोड लेके यस। चलेंगे तो तकलीफ जो है वो पूरा कम नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा। चलो आप लोड भी लेके चल रहे हैं पर कम से कम मेंटली फ्री रहो एकदम, ठीक है। हम्म। मेंटली फ्री रहना है, एकदम प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। अभी समस्या कुछ नहीं है, अभी तो ये ठीक हो सकता है, बाद में यही समस्या बड़ा होगा। मैं आपको क्यों बात कर रहा हूँ कि आपको बीमारी मुक्त होना है, इसलिए आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अगर आप तकलीफ में रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो दवाई कोई काम नहीं करेगा। जो भी आप दवाई खाएंगे ना, वो काम नहीं करेगा। हम्म। खुशी मन से रहेंगे, एकदम प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आज आप सोचो, समझो बात को, आप क्या चीज को लेकर के दुखी है मुझे नहीं पता,
पर देखिए, जिनको बच्चे नहीं होता है वो परेशान रहते हैं कि भगवान हमें एक बच्चे दे दें। आपके पास दोनों बच्चे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई रहती है वो परेशान होते हैं कि हमारी शादी हो जाए। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। आपके पास वो भी है। बहुत सारे लोग के पास सब ठीक रहता है, आदमी कमाता नहीं है, वो उसको लेकर के औरतें परेशान रहती हैं। अरे, हमारा आदमी तो कुछ काम नहीं करता है, बहुत तकलीफ में रहते हैं। आप तो उससे भी संपन्न हैं। बहुत सारे लोगों के आदमी खूब कमाते हैं पर खूब दारू पीते हैं, नशेड़ी रहते हैं। तो आपके आदमी तो ऐसा भी नहीं है, आप उसमें भी संपन्न है। तो आप जो चीजें नहीं है आप उसकी अपेक्षा में परेशान मत होइए। जो चीजें है उसकी कदर करिए, नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगा। आज आपका शरीर अच्छा है, चल फिर पा रहे हैं, काम कर ले रही हैं, किस चीज का टेंशन रहता है आपको? सर हम सोचते कब ठीक होंगे, कब अच्छा से खाना अरे भाई, खाएंगे। देखो, घृणा करके मत करिए। कोई भी अगर खाना खा रहे हैं, जैसे अभी आपके माइंड में आ गया, एक सवाल निकल के रह गया, हाँ। कब अच्छा खाना खाएंगे? अच्छा खाना का मतलब क्या है? सर अच्छा खाना का मतलब क्या है, आप मुझे बताइए। नॉन वेजिटेरियन? नहीं, हाँ। नॉन वेज तो सर ऐसे ही सर नहीं खाते हैं, मेरे हस्बैंड तो कहाँ बना पाते हैं, नहीं बनाते हैं। नहीं, पर आपकी तो सर इच्छा मतलब जागृत सादा होती रहेगी खाना ना। भी एक होता है ना सर, एक होता है ना चावल दाल सब्जी भी रहता तो मतलब वो। देखो, चावल दाल सब्जी आपको इच्छा करेगा कभी कभी खा लीजिए, क्योंकि आप उसकी अपेक्षा में परेशान रहेंगे। और ये वाला जो आपको हाँ। हमने बताया है, ये खाने में मन नहीं लगेगा, तो ये दवाई का काम करेगा नहीं ना। हम्म, मैं आपको जो जिस चीजों से जोड़ना चाह रहा हूँ, ये बीमारी को ठीक करने की एक प्रक्रिया, शरीर की अपनी एक प्रक्रिया होती है। पत्थरी क्यों जमा? पहले पानी कम पीते रहेंगे, सॉलिड खाना खाना ज्यादा खाते रहेंगे, बिना भूख के भोजन ज्यादा करते रहेंगे, भूख लगी रहती होगी तो भोजन नहीं करते होंगे। ठीक है? तो ये सब कारणों से समस्याएं पैदा होती है। दिमागी टेंशन उसके साथ में सपोर्ट में। पहले तो मान लो आप बोल रहे अच्छा खाना खाने के लिए, तो पहले तो अच्छा खाते थे ना आप, फिर बीमारी क्यों हो गया? तो 2 साल से कहाँ सर, कभी ये खाना है कभी वो नहीं खाना है। मतलब 2 साल अब सर आपके साथ आपके पास सर पहले ज्वाइन हो जाते तो 3 महीना सह लेते, पर सर 2 साल से हमको कभी ये नहीं खाना है तो वो नहीं खाना है। फिर वो करके फिर सर आपसे फिर मिले तो फिर पता चला कि सिर्फ दलिया और खिचड़ी खाना है। तो फिर इसीलिए सर और कोई बात नहीं है। नहीं, देखो, ऐसा है कि आपने पहले क्या खाया पिया नहीं है उससे मतलब नहीं है। एक बीमारी को ठीक करने की एक प्रक्रिया होती है, हम लोग उस पर काम किए हैं। ठीक है? और यस सर। आपने पहले जो आपको अच्छा लगता था आप तो वही खाते थे ना बीमार होने के पहले। नहीं मतलब बीमार होने से पहले मतलब अच्छा नहीं लगता था। मतलब अभी 2 साल से मतलब कभी कद्दू खाना था, फिर नेनुआ झींगी, यही मतलब सादा सादा था। हाँ, तो मतलब और तेल सादा वाला चीज नहीं। सादा खाना तेल जो है वाला ना। एकदम। हाँ। नहीं तो तेल वाला क्यों फ्राई नहीं? वाला चीज एकदम ते, नहीं। तेल वाला क्यों नहीं खाना था पहले? कुछ बीमारी आपको लगी रहेगी तभी तो मना किया गया रहेगा ना। हाँ हाँ सर, तो इसीलिए मतलब उतना साल से नहीं खाया। हाँ, तो कुछ समस्या जब हो जाती है ना, देखो, आज हाँ। मैं फिर से समझा रहा हूँ, आपके पास आज जो उपलब्ध है उसको बचाएंगे नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगा। जीभ का टेस्ट के चक्कर में शरीर का सत्यानाश होता है। आप जो खा रहे हाँ। हैं, जीभ एक बार टेस्ट लेने के बाद शरीर के अंदर जाता है, क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है? हमारा बस खाली कहना ये है कि भाई आप जो खाते हैं वो पच जाना चाहिए। नहीं पचेगा तो बीमारी, और पच जाएगा तो बीमारी को ठीक करेगा। हाँ। ठीक है? तो उसमें सरल सा यही रहता है कि भाई अगर हम हल्का सुपाच्य खाएंगे तो जल्दी से पच जाएगा। पर अगर आप दिमागी डिस्टर्ब रहेंगे, करी हमें तो अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, यही दलिया खिचड़ी मिल रहा है, यही फल जूस बोल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है मतलब आपकी नजर में, तो क्या हो रहा है कि इससे घृणा बन रही है। अब घृणा वाली चीजें आप रोज खा रही है तो ये बीमारी बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो सर जैसे कि हम खिचड़ी खाते ना, खिचड़ी खिला जाता पर सर दलिया एकदम मतलब शाम के समय मतलब खिला ही नहीं पाता ज्यादा, तो साबूदाना खा ले रहे थे।
इसके चलते। साबूदाना खा लीजिए, ठीक है, पर साबूदाने को अब दूध में रेगुलर लेंगे तो समस्या है। हाँ। साबूदाना तो एनर्जेटिक है, पर दूध अच्छा। में रेगुलर लेंगे ना तो आपकी पथरी की समस्या है ना। पथरी किससे बनता है? ज्यादातर करके कैल्शियम डिपॉजिट होता है, ठीक है। अच्छा। दूध में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहता है तो और डिपॉजिट करेगा, अच्छा। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट हमें कुछ नहीं, समय के लिए बंद करना चाहिए जब सर बीमारी हमने ठीक। तो फिर मैसेज में फिर किया था, तो फिर सर आप उसमें सर मतलब लिख देते सर नहीं खाना, तो फिर नहीं खाते। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी काल इच्छा हो खा लो, ठीक है। कभी काल ठीक इच्छा हो, है। वो भी देसी गाय का दूध होना चाहिए। ठीक है। आप कहाँ से तो लाते अगर हैं हम दूध? कंफ्यूज में थे कि मतलब खाना है कि नहीं दूध का, जैसे कि कंफर्म करना खाना है चाहिए तो फिर फिर। से ना, फिर से कंफर्म करना है। जब भी हम्म। कोई डाउट रहे, आपकी हर हम्म। मैसेज का जवाब दिया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ आप सर, जितना तो मैसेज कर प्रॉब्लम। रहे हैं, कितना कीमती समय निकाल करके आपको जवाब दिया जा रहा है। व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है, फिर भी आपको हमारी जो टीम मेंबर है सब जवाब दे रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और बीच बीच में मेरे से संपर्क करा। मैं तीसरी बार आपके यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी, तीसरी चौथी बार, अच्छा। ठीक है। एक बार बात करने के लिए फीस लगती है 1100 रुपया, पर आपकी समस्या की वजह से मैंने कोई किसी को डिमांड करने के लिए नहीं बोला कि भाई फीस का डिमांड करो, ठीक है। आपकी बीमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए मदद कर रहे हैं, ठीक ठीक है, है। थैंक यू सर। पर इसमें आपका बड़ा रोल है। ये जो व्यक्ति रोगी होता है ना, सबसे बड़ा रोल उसी का है कि अगर वो मेंटली फ्री नहीं रहेगा, दिमागी डिस्टर्ब रहेगा, उसका खाया पिया कुछ नहीं लगेगा शरीर में। अच्छा। हाँ, आज जो पल आपके पास है अच्छा पल है, पहले और अच्छा था, अब गड़बड़ हुआ, अभी दिक्कत आ गई, शरीर में बीमारी आ गई, कुछ तो गड़बड़ी की वजह से बीमारी आई ना। भाई हम तो आपको बीमार करने आए नहीं थे, नहीं सर। आप तो बीमार होने के बाद मेरे से संपर्क किए ना। तो पहले आप तो अच्छा खा पी रहे थे, बीमार क्यों हुए? इसका मतलब पहले भी आपको कब्ज बनता था, पेट साफ नहीं होता था। इसका मतलब पहले खाना आपका पचता नहीं था, जो आपको खाना अच्छा लगता था। तो खाना खाना बड़ी बात नहीं है, खाने को पचाना बड़ी बात है। अगर आपका खाना नहीं पचेगा तो खाना पेट के अंदर सड़ता है, और सड़ेगा तो गैस बनाएगा, दर्द बढ़ाएगा, ट्यूमर बढ़ाएगा, कब्ज बनाएगा। जो ट्यूमर है आपका, गांठ है, उसका साइज बड़ा करेगा वो, क्योंकि खाए हुआ खाना पच नहीं रहा है, ठीक है। ये आपको खुद से समझ लेना है। देखो, आप अगर नहीं समझेंगे तो आप अपना जीवन खुद खराब करेंगे। अब सोचो, आपके ऊपर आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है पूरा, ठीक है। सबको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी तो उनको तकलीफ नहीं होगी? वो भी तो परेशान है। आपके हस्बैंड भी कितनी बार मैसेज करते हैं, कई बार बात भी हुआ उनसे, ठीक है। भाई वो ड्यूटी करके आते हैं, वो भी एक दिमाग में टेंशन रहता है कि अरे यार, परिवार स्वस्थ रहे, परिवार खुश रहे। इसीलिए व्यक्ति मेहनत करता है कहीं पे जा करके ना, दो पैसा आएगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। अगर खुशी नहीं है तो मेहनत भी बेकार है फिर, ठीक है। आप लोगों को बड़े प्रेम से खुश होकर के, बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं रहना, जो है उसमें जीने का प्रयास करिए। बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए जीवन में। जरूरत पे जीना सीखिए, वर्तमान में जीना सीखिए। बहुत ज्यादा भविष्य की कल्पना मत करिए, नहीं तो वर्तमान खराब हो जाएगा, भविष्य भी खराब हो जाएगा, ठीक है। रोगी व्यक्ति के लिए मेरे तरफ से सीधा एक ही नियम है, भैया आप जैसे अपने काम को प्रायोरिटी देते हो, वैसे ही अपने शरीर को प्रायोरिटी दोगे, तब आपका शरीर ठीक होगा। शरीर को समय देना है। शरीर को समय देने का मतलब क्या है? भाई जो चीजें आपको डाइट हो गया, थेरेपी हो गया, जो आपको बताया गया है, उसको प्रयास रहना चाहिए कि भाई नियम पूर्वक, प्रेम पूर्वक। नियम तो होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, भावना भी होनी चाहिए, ठीक है। उसको अच्छे से पालन करें, ठीक है। कभी काल इच्छा नहीं होता वो खाने के लिए,
आप साधारण दूसरा जो सादा खाना आपको अच्छा लगता है वो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जी भी हो सकता है उसमें? हाँ, ले सकते हैं, कभी काल आपको इच्छा लगता है तो आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी काल आपको इच्छा लग रहा है तो आप खा लीजिए, पर बीमारी को ठीक करने के लिए हल्का सुपाच्य ही भोजन जरूरी रहता है। पेट की सफाई का ठीक ध्यान देना है हमेशा। पेट सफा होना जरूरी है और मन भी सफा होना जरूरी है। ठीक है। हाँ, मन के अंदर बहुत सारा क्रोध, अहंकार, ईगो पाल करके नहीं रखना है, लालच पाल करके नहीं रखना है, द्वेष, भेदभाव पाल के नहीं रखना है। ठीक है, किसी से जलसी नहीं नमस्ते। करना है, हमेशा मदद वाली भावना होनी चाहिए। हम आपकी मदद कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं। यस सर। हाँ, तो आपकी भी भावना होनी चाहिए ना। आप हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, आप हमारे घर के तो है नमस्ते। नहीं, फिर भी हम अपना नमस्ते। परिवार मानते हैं सभी को। ठीक है भाई, हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारे देश के हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है, इसीलिए सिखाने का प्रयास कर रहे हैं चीजों को। कोई व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहेगा तो मास्टर जबरदस्ती पढ़ा लेगा क्या, मुझे बताइए। नमस्ते। नहीं पढ़ा नमस्ते। पाएगा ना। तो कोई व्यक्ति अगर ठीक नहीं होना चाहेगा तो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। डॉक्टर के हाथ में रोल बस इतना है कि आपको औषधि बता देगा, आपको डाइट बता देगा, और आप अगर उसको अच्छे से पालन कर रहे हैं और आपको अगर लाभ मिल रहा है अच्छे से पालन करने के बाद, तो उसको कंटिन्यू करना है। लाभ नहीं मिल रहा है तो स्थिति बताएंगे तो उसमें चेंजेस किया जाएगा। ठीक है, पर चलना आप ही को है, करना आप ही को है, क्योंकि तकलीफ आपको है। ऑपरेशन भी होगा तो आपका होगा, हमारा थोड़ी होगा। हम्म, आपको तकलीफ है ना, तो आपको ही ऑपरेशन होगा। और अगर नहीं होगा तो आप ही का नहीं बचेगा, आप ही का शरीर बचेगा। अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो, अगर ठीक हो जाएगा नेचुरल तरीके से, तो आपको भी जान लगा देना है ना उसको ठीक करने के लिए। हमारे ऊपर थोड़ी हम्म, निर्भर रहना है। आपको भी अपने विचारों को, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, सीखना है, उसको समझना है। भाई कहाँ गलती हो रही है हम उसको चेंज करेंगे, कहाँ गड़बड़ी हो रही है उसको हम चेंज करके हम अपने आप को ठीक करेंगे। रोगी जब खुद से नहीं चाहेगा, किसी को क्या पड़ी है दूसरे को, मुझे बताइए। हम्म, मेरे पास हजार मैटर ऐसे पड़े हैं। ठीक है, सोचो मैं कितना तकलीफ में रहूंगा, मैं अपना दुख किसको बताऊं। आप लोगों का दुख देख करके हम अपना भूल जाते हैं। हमें भी तो समस्या है ना बहुत सारी, हमारी भी परेशानी है, हमारा भी जीवन है ना। पर हम उस कीमती समय में से हम आपको समय निकाल करके दे रही है। जो पल हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मुझे कोई रिटर्न दे सकता है? नमस्ते। इस पल में हम अपने परिवार के साथ में रहेंगे, अपने हम अध्ययन में बिताएंगे, तो वो पल हमारे लिए कुछ उपयोगी रहेगा, कुछ काम रहेगा। पर हम आपसे बात कर रहे हैं जो आधे घंटे से, ये पल आप क्या मुझे रिटर्न दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो हमारा जो गया हुआ पल है वो कोई रिटर्न नहीं दे सकता है। ना ही हम किसी से पैसे ले रहे हैं, आपसे पैसे तो नहीं ले रहे हैं बात करने का भी। भाई अगर कोई सामान का लेन देन होता है तो एक अलग बात है, फिर भी मेरी इच्छा है कि नहीं, आप लोग स्वस्थ रहो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, तो पूरा समाज स्वस्थ रहे। क्योंकि बीमारियों में हॉस्पिटल लंबे समय तक किसी को ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं कर सकता। जैसे आप अपनी भोजन अपने हाथ से बनाते हैं, उसे अपनी दवाइयां बनाना सीख जाओ। ये सारी चीजें हम विद्या सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना है कि भाई हम अपना ऊर्जा तो लगा रहे हैं, पर अगर आप स्वयं रोगी होकर के अपनी ऊर्जा नहीं लगाएंगे, उल्टा चिड़चिड़ा रहेंगे, तो बीमारी ठीक नहीं होगी। और ये भी ध्यान रखना, ऑपरेशन सलूशन नहीं, ऑपरेशन के बाद भी इतने साइड इफेक्ट आते हैं ना, तो जीवन नरक हो जाता है बहुत सारे लोगों का। फिर बोलेंगे अरे वही जीवन अच्छा था। इसलिए अभी समय है, मौका है, कोई सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट बार बार नहीं मिलेगा हमारे तरफ से भी। यस सर। ठीक है, क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत बढ़ती जा रही है, समय नहीं मिलेगा, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारा सिस्टम हम बना रहे हैं, मोबाइल से दूरी रखेंगे। कितनी रेडिएशन हो रहा है आपको बात करने में पता, समझ में आ रहा है कितना मोबाइल में रेडिएशन है? और मैं दिन भर ऐसे कितने लोगों से बात करता हूँ, मेरा सर दर्द करने लगता है, कितना रेडिएशन है। तो
मैं तो अभी आगे फोन पे बात करने वाला नहीं हूँ लोगों से, क्योंकि उतना रेडिएशन मैं झेल करके, क्योंकि मैं नहीं स्वस्थ रहूंगा तो मैं आपको कैसे स्वस्थ करूंगा। मैं सिखाऊंगा केवल, आप वीडियो देखिए सीखिए, और जिनको जरूरत रहेगा वो आएगा हमारे पास मिलने के लिए। ठीक है, चलो जहाँ आप पे भी ऐसे रहेंगे हम करना स्थान तो। बताएंगे तब वो आएगा मिलने के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास मिलने के लिए भी समय नहीं किसी से, क्योंकि आप कोई भी आ जाएगा तो हम आपको 2 घंटे 1 घंटे हम आपको समय जो देंगे वो हमारे लिए बहुत कीमती समय है। एक एक पल हमारे लिए कीमती है। 24 घंटा प्रभु हमें, ईश्वर हमें रोज देते हैं, वो 24 घंटे में हमें हमारा जिम्मेदारी वाला काम करना है ना। ये सर। हाँ, हम अपना कीमती समय ऐसे ही नहीं बांट सकते किसी को। हम विद्या सिखा रहे हैं, आप सीखिए, आप उसका लाभ लीजिए। आप नहीं लेंगे, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ लाभ लीजिए। ठीक है। ठीक। हाँ, अभी देखो हम दोबारा बात नहीं करेंगे आपसे, बस यही है कि अगर आप अच्छे से पालन करेंगे बीमारी ठीक हो जाएगी आपका, आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्थिति मैसेज करके बताते रहना है, जितना हमारे पास संभव मदद रहेगा हम करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, समय अनुसार। एक एक मिनट सर, जी बोले थे एक तो काला बोतल में बड़ा सा दवाई आया था सर, वो वाला फिर मंगाना है क्या सर? उसको तो खत्म होने वाला है अब। नहीं, जरूरत नहीं है उसका, वो तो उस समय के लिए समस्या थी तो मैं यहाँ से भिजवाया था उसको। ठीक है, लगेगा अगर उसका लाभ मिल रहा है तो आगे भेज दिया जाएगा। अच्छा ठीक है डिपेंड सर। नहीं होना है तो थोड़ा किसी सा, दवाइयों के ऊपर। तो नहीं तो सर जैसे उसको तो लाभ है ही है, इसको पथरी में उसको आराम है ही है, तो वो वाला दवा फिर से भेज देते हैं हमारे लिए। ठीक तो है, भेज दिया ऐसे जाएगा। ठीक है, भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भेज दिया जाएगा, पर ठीक है। ध्यान ये रखना है, देखो कितना एनर्जी लगा के समझा रहा हूँ मैं आपको। जी जी ये आपको अभी उन्होंने क्या बताया कि अच्छा खाना खाए, कब मिलेगा खाने को, तो इनको किसी बंधन में ज्यादा ना रहें ये खुद भी, क्योंकि अगर वो जो खाना खा रही है अगर उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये दवाई का काम करेगा ही नहीं। ये दवाई जी का जी भी सर। काम नहीं करेगा, ये भोजन का भी काम नहीं करेगा, मतलब ये सिर्फ केवल जहर का काम कर रहा है अभी। जी जी सर। हाँ, जो भोजन आप खा रहे हैं अगर उससे आपका प्रेम नहीं है, उसमें भावना नहीं जुड़ी है, और उससे आपका पेट भी नहीं भर रहा है, तो भोजन नहीं है, वो जहर हो गया, वो कुछ भी हो। जी 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 ठीक सर। है, तो उनको जो अच्छा इसको तो लगता है। मेंटली सब तरह से फ्री रखे हैं सर, इसको सब काम हम करते हैं, इसको कुछ करने देते हैं इसको हम, फिर भी अपने आप को नहीं कर पा रही है ठीक से। नहीं, समय देना है सब भाई, चीजें। देखो रोगी व्यक्ति अगर खुद से अपने शरीर को समय नहीं देगा वो बहुत तकलीफ में जाएगा, उसको पछताने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप अपना धन बांट सकते हो, अपना आप वस्तु बांट सकते हो, आप अपनी बीमारी किसी को बांट नहीं सकते हो। वो प्रक्रिया से जी आप ही को गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका पिता से पथरी हो गई है तो ऑपरेशन दूसरा कोई करा लेगा तो ठीक हो जाएगा। आप अपनी बीमारी किसी को नहीं दे सकते हो। आप अपना धन दे सकते हो, वस्तु दे सकते हो, बीमारी नहीं दे सकते हो। ठीक है, इसलिए खुद जी से व्यक्ति को समझना है कि भाई किस कारण से बीमारी हुई और कैसे वो ठीक होगा, उसको उसमें समझ भरना है। जी ठीक है, जी अगर आप चाहेंगे तो दिक्कत ठीक होगा, जैसे लाभ मिल रहा है अगर तो आगे भी लाभ मिलेगा। ठीक है, जी सर। पर अपने अंदर इच्छा शक्ति बहुत मजबूत करके उसको खाना पीना है, जो भी भोजन रहे बिना भूख के खाना नहीं खाना है, ध्यान ये जी रखना जी है। और जो खाना आप खा रहे हैं वो कुछ भी खा रहे हैं उसकी पाचन क्रिया अच्छे से हो जानी चाहिए। जी ठीक है, मेंटली फ्री रहने के लिए लोगों की मदद करना चाहिए, कभी काल पशु पक्षी जीव जंतु की मदद करनी चाहिए और प्रेम से वार्तालाप करना चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं ऐसे देव स्थान पे बीच बीच में जाना चाहिए, अपने परिवार के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, भोगी नहीं बनना है बहुत ज्यादा, बस मन को जी शांत करने के लिए ये प्रक्रिया बता रहा हूँ। जी जी ठीक है, प्रेम से रहिए, और आपसी प्रेम बड़ा जरूरी है। आपसी मतभेद अगर घर में रेगुलर रहेगा किसी चीज को लेकर के, वो घर आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे जाएगा, बीमारी के रूप में, क्लेश के रूप में, और आपसी प्रेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जी
तो ये समस्या है, ये आपको बहुत ही गहराई से खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि भाई आज के टाइम किसी के पास समय नहीं है किसी एक दूसरे के लिए। तो व्यक्ति को खुद ही अपना अच्छा बुरा समझ करके उसको अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, और हर पल जागरूक भी रहना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, और जो तकलीफें आने वाली है, कुछ ऐसी समस्याएं आने वाली रहे, उसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अपना बचाव खुद करना, फाइनल। जी ठीक है, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रहना। भाई पशु पक्षी जीव जंतु, उनका कौन है रक्षक, कौन रक्षा कर रहा है? जो शिकारी के हाथ में पड़ जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनका इलाज कौन कर रहा है? वो प्रकृति ने उनको विद्या दिया है, सिखाया है कि भाई आप बीमार पड़ो तो कर लो। उनके पास तो ना घर है, सोचो, उनके पास ना घर है, वो अपनी तरीके से कैसे बेचारे रहते हैं। चिड़िया भी घोंसला बना करके रहती है, कौन आया पेड़ काटा घोंसला खत्म। आपका तो ऐसा समस्या नहीं है ना, आप तो धन से बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, वो बेचारे कैसे खरीदें? वो अपना दुख किसको बताएं? जी सर, समझिए बात को। आज हमारे पास जो चीजें हैं, मनुष्य जीवन मिला है, ये तकलीफ झेलने के लिए नहीं मिला, ये फालतू के। अपने आप को स्वस्थ रखते हुए लोगों की मदद करना है, ठीक है? किसी को तकलीफ नहीं देना है, मन से वचन से कर्म से, मन से वचन से कर्म से किसी को भी तकलीफ नहीं देना है। हमेशा मदद वाली भावना होनी चाहिए। गुस्सा भी रहे तो सात्विक रहे, ठीक है? जी सर, हाँ ठीक है। बाकी ठीक, आप लोग अच्छे से करिए, जैसा रहेगा फिर स्थिति मैसेज करके बताना। जी जी जी। ठीक है जी, नमस्कार।